बांग्लादेश में 5 अगस्त को हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से ही शेख हसीना भारत में आ गई। वहीं बांग्लादेश में हालात बहुत संवेदनशील है और अब बांग्लादेश में हुई इतनी बड़ी त्रासदी के बाद से ही सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर वह देश जो एक समय भारत को जीडीपी पर कैपिटा के मामलों में कड़ी टक्कर दे रहा था और साथ ही वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत जैसे देश को भी पीछे छोड़ रहा था, और अचानक से एक दिन ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि बांग्लादेश में चुनी हुई शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंका जाता है। वहीं बांग्लादेश में हुए ऐसे हालातों के पीछे अमेरिका का नाम सबसे आगे आ रहा है। वहीं तमाम रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिका के डीप स्टेट द्वारा सुनियोजित साजिशों के बाद से ही बांग्लादेश में छात्र आंदोलन इतना उग्र हो गया कि चुनी हुई सरकार को देश से बेदखल कर दिया गया। नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह चिलवाल, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए विस्तार में जानते हैं आखिर बांग्लादेश में इतना बड़ा तख्तापलट कैसे हो गया, और साथ ही सैन्य तख्तापलट में अमेरिका, चीन और पाकिस्तान का क्या एंगल है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की, जहां बांग्लादेश में 7 जनवरी को आए चुनावी नतीजों के बाद से ही अमेरिका बांग्लादेश की कड़ी आलोचना करने में लगा था। जहां एक ओर शेख हसीना की आवामी लीग ने लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ लगातार तीसरी बार बांग्लादेश में सरकार बनाई, वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने नतीजों के बाद से ही बांग्लादेश को चुनाव से पहले हुई हिंसा की रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और साथ ही बांग्लादेश में हुए चुनावों में बड़ी धांधली को लेकर भी शेख हसीना सरकार को घेरना शुरू कर दिया। वहीं चुनावों के नतीजे आने से पहले ही अमेरिका ने कई मौकों में बांग्लादेश को डेमोक्रेसी के नाम पर चुनाव में लगे अधिकारियों के वीजा रोकने जैसी धमकियां भी दी, और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में इमरान खान को जेल भेजे जाने के साथ ही एक तरीके से मार्शल लॉ जैसे हालात पर अमेरिका चुप्पी साधे बैठा। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश को डेमोक्रेसी के नाम पर घेर रहा। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में 2024 के चुनाव के ठीक पहले ही अमेरिका के विदेश सचिव एंथनी ब्लिंकन ने अमेरिका सरकार के 2 लक्ष्य साफ तौर पर बता दिए थे, जहां ब्लिंकन ने चेतावनी के लहजे में कहा था कि यदि बांग्लादेश में फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हुए तो बांग्लादेश के कई महत्वपूर्ण लोगों का वीजा रोक दिया जाएगा। और साथ ही आपको बताते चलें, प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे के पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, और साथ ही कहा जाए तो शेख हसीना का ज्यादातर परिवार अमेरिका में ही रहता है, और वहीं बांग्लादेश पश्चिमी देशों में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को ही करता है। वहीं एंथनी ब्लिंकन की ऐसी धमकी भी शायद बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पर भी चोट पहुंचा सकती थी, और साथ ही यह सीधे तौर पर वर्तमान स्थिति को भी दर्शाता है, क्योंकि वर्तमान समय में भी अमेरिका ने शेख हसीना को राजनीतिक शरण देने से भी साफ तौर पर मना कर दिया। वहीं मई के महीने में खुद शेख हसीना ने कहा था कि एक विदेशी ताकत सेंट मार्टिन द्वीप पर सैन्य अड्डा बनाने का मांग कर रहा है, और वर्तमान स्थिति को देखकर लगता है कि शेख हसीना का इशारा अमेरिका की तरफ ही था, जहां शेख हसीना ने दावा किया था कि एक गोरे देश ने मदद के नाम पर बांग्लादेश में 7 जनवरी को हुए चुनाव में बिना किसी पश्चिमी देश की दखलंदाजी के इन चुनावों में सहायता की एक पेशकश की थी। लेकिन इस गोरे देश की शर्त थी कि उन्हें बांग्लादेश की सरजमी में हवाई अड्डा स्थापित करने की इजाजत मिली। लेकिन आपको बता दें, शेख हसीना ने उस समय किसी देश का नाम नहीं लिया। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो ऐसा अमेरिका ही एकमात्र गोरा देश है जो किसी देश को अपनी सरजमी में हवाई अड्डे को लेकर कह सकता है। और साथ ही पिछले कई वर्षों से अमेरिका की नजर बांग्लादेश की सीमा पर सटे सेंट मार्टिन द्वीप पर टिकी है, जो बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वहीं यह इलाका बांग्लादेश का सबसे दक्षिणी भाग का एक हिस्सा है। वहीं अमेरिका की सेंट मार्टिन द्वीप में नजर को लेकर बांग्लादेश की संसद में भी कई सवाल उठाए गए, जहां 19 जून 2023 को जातीय समाजतांत्रिक दल के अध्यक्ष हसनुल हक इनू ने भी सवाल उठाए कि अमेरिका की बांग्लादेश में लोकतंत्र की दुहाई को लेकर सवाल उठाना केवल बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करना है। और साथ ही बांग्लादेश के कई नेताओं ने अमेरिका पर आरोप भी लगाए थे कि अमेरिका बांग्लादेश में वर्चस्व बनाकर भारत को परेशान करना चाहता है। वहीं इस मामले के उठने के बाद से ही अमेरिका ने इन तमाम रिपोर्ट और तमाम नेताओं के बयानों को सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन अमेरिका के खारिज करने के बावजूद भी जमीनी स्तर पर यह झुटलाया नहीं जा सकता कि अमेरिका बांग्लादेश में एक नौसैनिक व हवाई अड्डा बनाना चाहता। लेकिन अमेरिका की इस चाह के आगे रोड़ा बनकर शेख हसीना सरकार खड़ी थी, जिसे अमेरिका ने अब हटा दिया है। वहीं पिछले साल शेख हसीना विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ चर्चा के लिए अमेरिका गई, लेकिन बिडेन प्रशासन ने साफ तौर पर हसीना से मिलने से मना कर दिया। यानी देखा जाए तो अमेरिका शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश को दरकिनार करना शुरू कर दिया था, और स्पेशली अमेरिका शेख हसीना के खिलाफ था। वहीं एक और एंगल से देखा जाए तो अमेरिका की यूएस एड एजेंसी का भी नाम बार बार सामने आ रहा है,
जो सीधे तौर पर बांग्लादेश के मौजूदा हालातों के घेरे में है, जहां कहा जा रहा है कि एक यूनिवर्सिटी जो बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान केंद्र बिंदु पर थी, उसे यूएसएड सीधे तौर पर फंडिंग दे रहा था और साथ ही गेट्स फाउंडेशन भी इस फंडिंग में साझेदार था। और यह और कोई नहीं बल्कि BRAC यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन बिल्डिंग रिसोर्सेज अक्रॉस कम्युनिटीज से निकली BRAC यूनिवर्सिटी थी, जिसे सर फासले हसन अबेद द्वारा बनाया गया था, जिसे सीधे तौर पर यूएसएड और गेट फाउंडेशन भारी मात्रा में फंड कर रहा था। और बांग्लादेश में यह यूनिवर्सिटी विरोध प्रदर्शनों के दौरान केंद्र बिंदु में था। वहीं आपको बताते चलें, यूएसएड अमेरिका सरकार के खुफिया विभाग CIA के संपर्क में रहता है, जहां शीत युद्ध के दौरान भी CIA यूएसएड का इस्तेमाल भू राजनीतिक संघर्षों में हथकंडे के रूप में करता था। और मौजूदा समय में भी अमेरिका ने यूएसएड के सहारे कई सरकारों को उखाड़ फेंका है और इसका मौजूदा उदाहरण बांग्लादेश भी है। वहीं आपको बताते चलें, पिछले साल जब से शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तो उस दौरान अमेरिका ने सीधे तौर पर इस्लामिस्ट बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी BNP और जिहादी सहयोगी जमात-ए-इस्लामी का सीधे तौर पर समर्थन किया था। वहीं उस समय अमेरिका ने सोचा था कि आवामी लीग वाली शेख हसीना सरकार सत्ता छोड़ देगी और एक इंटरिम गवर्नमेंट को सत्ता सौंप देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेख हसीना प्रचंड बहुमत से 5वीं बार वापस सत्ता में लौटी और दिलचस्प बात है कि उस समय भारत के साथ ही चीन ने अपने विवादों को दरकिनार कर शेख हसीना का पूरा समर्थन किया था। वहीं सबके अलावा भी एक और शख्स को माना जा रहा है कि वह मुख्य विलन है, जिसके कारण बांग्लादेश में ऐसे संवेदनशील हालात हुए, और वह शख्स और कोई नहीं बल्कि डोनाल्ड लू है, जो मौजूदा समय में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया अफेयर्स में कार्यरत है। और इससे पहले डोनाल्ड लू USA का अल्बानिया और किर्गिस्तान के लिए राजदूत था। उस समय भी डोनाल्ड लू विवादों के घेरे में था, जहां डोनाल्ड लू पर आरोप लगाए जा रहे थे कि वह इन देशों के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा था। वहीं आप सोच रहे होंगे कि यह सब हवा में कह रहा हूं, लेकिन यह रिपोर्ट भारत के सबसे करीबी और खास देश पाकिस्तान के अखबार में छपी रिपोर्ट में लिखा गया है। और इसके अलावा भी कई तमाम रिपोर्ट्स में यह प्रदर्शित है, जहां डोनाल्ड लू शेख हसीना के वापस से सत्ता में लौटने के बाद से ही अपने बांग्लादेशी राजदूत पीटर हास के साथ मिलकर बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी से लंबे समय तक मीटिंग कर रहा था। वहीं अमेरिका के राजदूत पीटर हास पर भी कई आरोप लगाए गए थे कि वह बांग्लादेश की मेन अपोजिशन पार्टी BNP का खुलकर समर्थन कर रहा था। वहीं अब हमने US के साथ ही तमाम एंगल से बांग्लादेश में हुई स्थिति पर विस्तार से चर्चा कर ली है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तानी और चीनी एंगल, जहां पाकिस्तान के भारत विरोधी रुख जिहादी एजेंडे के लिए मशहूर माने जाने वाली ISI की भागीदारी की, जो पिछले कई समय से भारत की खुफिया एजेंसी के रडार पर, क्योंकि ISI लंबे समय से बांग्लादेश से सटे इलाकों में अपनी गतिविधि बढ़ाने लगी और साथ ही ISI समर्थित हरकत उल जिहाद अल इस्लामी यानी हुजी भी इन गतिविधियों में जुड़ा हुआ है। जहां कई रिपोर्ट से पता चला है कि ISI के सदस्य अफगानिस्तान के साथ ही पाकिस्तान से प्रशिक्षण ले रहे हैं और जमात व ISI का मुख्य और आखिरी उद्देश्य बांग्लादेश में तालिबान जैसी सरकार की स्थापना करना है। वहीं मौजूदा हालात को देखा जाए तो ISI अपने मुकाम तक थोड़ा सफल तो हुआ ही है, जहां कहा जा रहा है ISI व जमात मिलकर छात्रों के छात्रा शिविर को मदद पहुंचाकर ढाका में दंगे भड़का रहा है। वहीं जमात जो पाकिस्तान की ISI से मिली हुई है, उसे पाकिस्तान भी तगड़ी फंडिंग मुहैया करवा रहा है। वहीं इस्लामी छात्रा शिविर नाम का छात्र संगठन भी इन विरोध प्रदर्शनों में आग भड़काने में लगा था, जिसके कारण हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। वहीं यह इस्लामी छात्रा शिविर भी जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश का विद्यार्थी विंग था, जो ISI के संपर्क में था। वहीं शेख हसीना एक और भारत और चीन दोनों के साथ अपने देशों के संबंधों को संतुलित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हसीना के इस रवैये से चीन खुश नहीं था। वहीं चीन ने भी जमात-ए-इस्लामी के साथ मिलकर शेख हसीना को पिछले साल अस्थिर किया था। वहीं तमाम रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में मौजूद चीन की कई कंपनियां इस जमात-ए-इस्लामी को भी फंडिंग मुहैया करवा रही थी। वहीं कहा जाए तो चीन का मकसद यह था कि बांग्लादेश में ऐसी सरकार लाई जाए जो पाकिस्तानी सरकार के पक्ष में हो, जिससे चीन अपने सारे मकसदों को पूरा कर सके। वहीं आपको बताते चलें, चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कई लोग खुलेआम शेख हसीना के पद से बेदखल होने की खबर का पुरजोर समर्थन भी कर रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में 5 अगस्त को हुए सैन्य तख्तापलट ने देश को गंभीर राजनीतिक संकट में डाल दिया, जहां शेख हसीना की सरकार का अचानक उखाड़ा जाना और उनके भारत में शरण लेने के बाद बांग्लादेश में स्थिति बेहद संवेदनशील हो गई है। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के विभिन्न हितों और प्रभाव ने बांग्लादेश की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को और भी जटिल बना दिया है।
जहां अमेरिका ने शेख हसीना के खिलाफ कठोर कदम उठाए और बांग्लादेश के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठाया, जबकि चीन और पाकिस्तान ने अपनी अपनी रणनीतियों के तहत स्थिति को प्रभावित किया। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा? क्या देश एक बार फिर से लोकतांत्रिक चुनावों की ओर लौटेगा या फिर नई सत्ता संरचना के तहत सत्ता का पुनर्गठन होगा? यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बांग्लादेश के राजनीतिक संकट का समाधान जल्द से जल्द निकालना देश की स्थिरता और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि ऐसा समय पर नहीं होता तो भारत और दक्षिण एशिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ सकती है, जहां कट्टरता की सोच भी बहुत तेजी से पनप सकती है, जो भारत की स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर सकती है।